कासगंज में आज तीसरे चरण के मतदान के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कासगंज की विधानसभा 101 अमापुर पर जनसभा को संबोधित किया, जहां अखिलेश यादव की जनसभा में शामिल होने के लिए लोगों को दौड़ते हुए देखा गया। वहीं अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर करीब 2 बजे ग्राम फरौली पर उतरा, जहां भारी संख्या में अखिलेश यादव को देखने के लिए जनसैलाब देखा गया। कहाँ जा रहे हो? रैली में जा रहे हैं। मंच पर पहुंचते ही सहावर नगर पंचायत चेयरमैन जाहिदा सुल्तान और प्रतिनिधि छुट्टू मियां ने अखिलेश यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने रोजगार की बात की और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम हमेशा जनता के लिए काम करते हैं। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब हमने लोगों की मदद करने का काम किया है। उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों को कोरोना की याद दिलाते हुए कहा कि हमने अपने कार्यकाल में 108 एम्बुलेंस चलवाई, जिससे कोरोना काल में लोगों को बहुत मदद मिली। इस दौरान अखिलेश यादव को देखने के लिए आए लोगों को पेड़ों और लाउडस्पीकर के खंभों पर लटके हुए देखा गया। आप भी देखिए ये तस्वीर। इसी बीच अखिलेश यादव की जनसभा में एक दीवाना भी नजर आया, जो बैरिकेड पार करते हुए मंच के नीचे लेट गया, जिसको अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का दीवाना बताया और सिक्योरिटी से कहा कि इस दीवाने को आने दो। वहीं जनसभा के संबोधन के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, जब से डायल 100 को 112 में तब्दील किया गया है, तब से पुलिस की 112 व्यवस्था कबाड़ हो गई है। उन्होंने कासगंज की जनता को याद दिलाया कि पुलिस की कस्टडी में एक नौजवान की मौत हो गई। वहीं उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बाबा कहकर संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश में बने हालातों के लिए ठोको नीति के तहत काम करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार बताया और कहा कि डबल इंजन की सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। अखिलेश यादव ने कासगंज, अमापुर, पटियाली विधानसभा के लिए वोट मांगे। वहीं A to Z इंडिया न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता और नेता सहावर नगर पंचायत चेयरमैन जाहिदा सुल्तान ने बताया। अखिलेश यादव की जनसभा समाप्त होने के बाद हमारे साथ जुड़ रही हैं समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता समाजवादी पार्टी की जाहिदा सुल्तान, उनसे बात करेंगे। ऐसा देखा जा रहा है कि जनपद कासगंज में भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा फोकस नजर आ रहा है, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार जो है, अभी एक पटियाली 102 पे करके गए थे जनसभा को संबोधित, अब फिर आ रहे हैं यहाँ पर। मेरा मानना है कि इस बार समाजवादी पार्टी की लहर है और समाजवादी पार्टी का किसी से भी मुकाबला नहीं है। आपने अभी देखा जो पहले चरण का चुनाव हुआ है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं वो समाजवादी की पार्टी की आई हैं। और आज यहाँ कासगंज में, सहावर में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आए थे और आपने देखा कि यहाँ हज़ारों की भीड़ जमा थी। तो इसी से आपको पता चलता होगा कि समाजवादी पार्टी की लहर है और हमारा किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। ये तीनों सीटें जो है बीजेपी पे था। बिल्कुल, इस बार सपा ही ये तीनों सीटें यकीनन जीतेगी। किससे मुकाबला है? किसी से नहीं, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, बसपा की जो मुखिया हैं मायावती, उन्होंने भी अब तो पेंशन की बहाली की घोषणा कर दी है। अब कितनी नुकसान हो सकता है पार्टी को? देखिए, समाजवादी पार्टी पहले भी जो अभी 2012 से 17 का कार्यकाल था, उसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये विधवा पेंशन और सारी पेंशनें थी जो रोक दी गई थी, वो पहले भी दे चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा हमारी पार्टी ने ये घोषणा की है, ये उसको बहाल किया जाएगा और मुझे नहीं लगता उनकी घोषणा करने से कोई फ़र्क पड़ता है। तो ये थी हमारे साथ सहावर की नगर पंचायत चेयरमैन जाहिदा सुल्तान, जो कि समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता भी हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले 20 फरवरी को जो चुनाव होना है, जनता किसके पक्ष में ज़्यादा वोट डालती है और 10 मार्च को किसके हक में परिणाम आते गए हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं 101 अमापुर विधानसभा के सपा प्रत्याशी सत्यवान जी। किस तरीके का माहौल है क्षेत्र में? आप वोट मांगने के लिए चल रहे हैं। जो माहौल है वो आप लोग देख रहे हैं, ये सब आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं और ये सब देख रहे हैं। ये क्या है? जीत का माहौल ही है। नहीं, दूसरी तरफ भी आप ही के कास्ट के प्रत्याशी हैं, उससे आपको कितना नुकसान हो रहा है? उनसे हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। सारा समाज हमारा एक तरफ हो गया है। किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया ही था आपको, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और महंगाई है, तमाम गुंडागर्दी है और ये गायों का वो है प्रकोप है। किससे मुकाबला मान रहे हैं आप अपने 101 विधानसभा पर? अरे भाई, अब भी कोई मुकाबला, अब तो कोई मुकाबला ही नहीं किसी से।
102 विधानसभा सीट की प्रत्याशी हैं नादरा सुल्तान, उनसे बात करते हैं। अब क्या उम्मीद जग रही है इस वक्त जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तो संबोधित करके गए लोगों को, क्या लग रहा है अब मैं जीत रही हूँ इंशाल्लाह। किन किन जातियों का आपको वोट मिल रहा है? सब जाति हर कास्ट से वोट करते हैं। सबसे बड़ा ये है कि हर कास्ट से वोट करते हैं। तो आपका जीतने के बाद मेन फोकस क्या रहेगा इस क्षेत्र में? विकास, किस तरह का विकास करना चाहते लोग? जैसा जैसा विकास होता है सब तरह का, और किस तरह का विकास होता है। तो विकास की उम्मीद के साथ पटियाली 102 विधानसभा सीट की सपा प्रत्याशी नादरा सुल्तान A to Z इंडिया न्यूज से बात कर रही हैं। इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां से अभी रवाना हुए हैं और ये जनसमूह उनको देखने के लिए उमड़ पड़ा था।